हेलो क्लास 7 बेटा, चैप्टर नंबर 13 द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 3 की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन आज हम कवर करेंगे। 2 पेज की आज हम रीडिंग करने वाले हैं, तो आप इस कंप्लीट रीडिंग को बहुत अच्छे से देखिएगा। हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझ लीजिएगा। और इसके साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो बेटा, जैसे आप देखते हैं आपके घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे रहते हैं और कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज आने पर वो फूक भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, उसके लिए हम एक फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आपके जहाँ मीटर लगा होता है, वहाँ पर जहाँ से बिजली आती है, आपका कनेक्शन होता है, वहाँ पर कटआउट लगाते हैं या कुछ एमसीबी लगाते हैं, है ना, आपने नाम सुना होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये फ्यूज़ का वर्क करती हैं। फ्यूज़ क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। What would happen if इलेक्ट्रिक करंट वाज नॉट केप्ट अंडर कंट्रोल? क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो है कंट्रोल में ना हो। इमेजिन ए सिचुएशन, एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट ऑपरेटिंग इन योर हाउसेज एक्सेस बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट अपने लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे घरों में बिजली आती है, अगर ये अपने लेवल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा इसका लेवल, तो क्या होगा, इट वुड कॉज द वायर्स टू गेट ओवर हीटेड। तो वायर जो हैं वो ओवर हीटेड हो जाएंगे, विच कुड कॉज डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को डैमेज कर देंगे, और एंड इवन लीड टू फायर इन द वायरिंग, और वायरिंग में आग भी लग सकती है। सच ए सिचुएशन में अराइज बिकॉज ए फॉल्टी सर्किट। एक फॉल्टी सर्किट होता है, यानी सर्किट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो जो कॉमन एनकाउंटर्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको बता देता हूँ। द कॉमन प्रॉब्लम्स वी में एनकाउंटर आर फ्लक्चुएट वोल्टेज। क्या हो सकता है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। यूज़ ऑफ हाइयर लोड अप्लायंसेज, आपने ज़्यादा हाई वोल्टेज लेने वाला कोई अप्लायंसेज चला दिया है। कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस इनटू ए सिंगल सर्किट, एक सिंगल सर्किट में आपने कई सारी चीज़ें लगा दी हैं चलाने के लिए। और शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया यानी तार आपस में मिल गए हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस इन द हाउसेज और बिल्डिंग्स वी यूज़ सेफ्टी वॉल्स कॉल्ड फ्यूजेज इन द सर्किट। तो हम अपने जो इमारतें हैं, घर हैं, उनमें हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस करते हैं इन सबको बचाने के लिए, जिसका हम क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल का यूज़ करते हैं। उस सेफ्टी वॉल को हम कहते हैं एक तरह का फ्यूज़। इट इज़ मेटल वायर, एक ये मेटल का वायर होता है, कनेक्टेड टू लाइव वायर, ये लाइव वायर से जुड़ा होता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। द फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ ए सुटेबल अलॉय विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। एक सुटेबल अलॉय का ये वायर बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। टीन और एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, इस तरह का ये मिक्स करके बनाया जाता है। फिटेड इन द कार्टेज मेड ऑफ पोर्सेलिन और ग्लास। तो ये एक जैसे ग्लास होता है, हमारा कांच होता है, ठीक है, तो उसकी कार्टेज पर मिलाकर बनाया जाता है, लगाया भी जाता है। ठीक है, व्हेन इज करंट विच इज़ स्ट्रोंगर, जब करंट स्ट्रोंगर होती है कभी, देन द सर्किट कैन सपोर्ट, जिसको सपोर्ट नहीं कर पाता है ना, उस जितनी सर्किट सपोर्ट कर सकता है करंट को, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है कभी, ट्राइज टू फ्लो थ्रू द सर्किट, और वो सर्किट में फ्लो करना चाहती है। द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है ड्यू टू ओवरहीटिंग की वजह से, एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट को ब्रेक कर देता है। द फ्यूज़ दस ओपन द सर्किट, और सर्किट इस तरह से सर्किट को ओपन कर देता है फ्यूज़, है ना, एंड इंटरप्ट्स, और रोक देता है द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, द फ्यूज़ इज़ द वीकेस्ट लिंक। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है ये फ्यूज़ ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको आप एमसी भी बोलते हैं। आपने देखी होगी, जैसे पिक्चर आपके पास बनी हुई है, एमसी भी बोलते हैं डायरेक्ट। इसका क्या होता है फुल नेम, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में बात करते हैं। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स
आर यूज टू रिप्लेस द फ्यूज़। ये जो MCB होती हैं इन्होंने फ्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है। दे आर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होती हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं ये ऑटोमेटिक, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इन MCBs का हम यूज़ करते हैं सर्किट में। दीज कैन रीसेट, इनको रीसेट किया जा सकता है आइदर ऑटोमेटिकली और मैनुअली, इसको ऑटोमेटिकली और मैनुअली टू रेज्यूम ऑपरेशन। ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स आर मेड in varying size from small devices that protect an individual household appliances up to large switch gear designed to protect high voltage circuits feeding an entire city। तो अपने घरों में जैसे हमारे ऑफिसेज में जो वायरिंग लगी होती है वो सर्किट बना हुआ होता है है ना वायरिंग का, और जिसके थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उसकी नीड जो हमारे जिस हिसाब से होती है उसके अकॉर्डिंग इसका शेप और साइज़ छोटा और बड़ा होता है। जैसे घरों में ऑफिसेज में इनका साइज़ छोटा होता है जो ये MCBs हैं, और बड़े लेवल की जिनमें गियर्स होते हैं तो वो हाईली जहाँ पर पूरे अगर सिटी को हमें देनी है इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, यू हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इन क्लास 6 क्लास में आपने मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। यू आल्सो नो दैट ए मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेट को अगर आप फ्रीली लटका दें किसी चीज़ से, एक थ्रेड से, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। इन 1820 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी कोपेंगन, तो ये जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन्होंने क्या किया था, मेड द डिस्कवरी दैट, इन्होंने एक डिस्कवरी की, एक खोज की, ए वायर कन्वेइंग करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट ए पिवटेड मैग्नेटिक निडल। इन्होंने क्या कहा था कि एक वायर जो है जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो एबल होता है, वो कर सकता है, क्या कर सकता है, पिवटेड मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है। दस ही वॉज pioneer इन एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो उन्होंने इस बात पे अपना वर्क करना शुरू किया कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑस्टेड फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया कि द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन डिपेंडेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड आल्सो वेदर द वायर वाज अबव और बिलो द निडल। तो उन्होंने ये पाया कि जो मैग्नेटिक ये डिफ्लेक्शन हो रहा था ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पर, और ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि वायर हमारा कितना ऊपर है और कितना नीचे है निडल से। वी नो दैट ए मैग्नेटिक निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय अनदर मैग्नेटिक फील्ड। हम ये जानते हैं कि कोई मैग्नेटिक निडल जो होती है केवल एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो सकती है। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेट की जैसी प्रॉपर्टी होती है यानी उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं, तो वो जो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, करंट के द्वारा, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या एक्टिविटी है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको बताई गई है कि हमें ऑब्जर्व करना है मैग्नेटिक इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट के जो भी एक वायर में पास होता है। तो यहाँ पर आपने एक कंपास नीडल लिया है और क्या किया है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें वायर में हम पास करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन देगा। तो ये सब यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इफ़ वी कीप ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल एंड पास इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आप जान सकते हैं कि कॉइल क्या होती है। कॉइल समझ लीजिए, कॉइल क्या होता है, अगर हम किसी एक वायर यानी मेटल के किसी वायर को, जो कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इस तरह के, यदि कॉपर मेनली होता है यहाँ पर, तो उसके अगर हम वायर को मोड़ लें, ठीक है, कई लपेट ले लें उसके, ठीक है,
तो वो कॉइल कहलाती है। तो ये क्या, इसके बाद क्या करना हमें, इफ़ वी कीप ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन की अगर हम एक रॉड ले लें, ठीक है, और उसके रख दें किसके अंदर, इनसाइड द कॉइल, एंड पास इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करें थ्रू द कॉइल में, द पीस ऑफ आयरन गेट्स मैग्नेटाइज टेम्पररीली, तो वो जो पीस है आयरन का वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा टेम्परली, अस्थायी रूप से, क्षणिक टाइम के लिए। सम मैग्नेट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, सच मैग्नेट्स यानी इस प्रकार की जो मैग्नेट होती हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर बाई वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए वायर ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको हम बढ़ा सकते हैं अगर हम कॉइल के जो टर्न्स हैं उसको हम बढ़ा दें, जो कि वो वायर से बना होगा, कंडक्टिंग वायर मेटल होगी जैसे कॉपर। द वायर शुड बी इंसुलेटेड एंड वाउंड राउंड ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, तो जो वायर होना चाहिए वो इंसुलेटेड होना चाहिए और आयरन पीस के चारों तरफ लपेटा होना चाहिए। सॉफ्ट आयरन बिहेव्स एज ए टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो सॉफ्ट आयरन टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह वर्क करता है व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब कॉइल में करंट पास करता है। द सब्सटेंस अराउंड विच द कॉइल इज बाउंड इज कॉल्ड ए कोर, तो हम वो जो सब्सटेंस है अराउंड विच जिसके चारों ओर कॉइल है वो क्या कहलाता है, वो कोर कहलाता है। द कॉइल आल्सो कॉल्ड सोलेनॉइड, तो इस कॉइल को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, विद ए कोर, एक कोर के साथ, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। हाउ एवर व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब हम करंट ऑफ कर देते हैं, द आयरन लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, तो आयरन अपना जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेरी था इसलिए वो लॉस हो जाता है। एक एक्टिविटी और दे रखी है आपको, एक्टिविटी 5 यहाँ पर, टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, के इलेक्ट्रोमैग्नेट आप किस तरह से बना सकते हैं किसी नेल को, तो कील होती है ना आपके घरों में, पेंच होता है, तो उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बना सकते हैं, तो उसका यहाँ पर एक डेमो दिखाया गया है एक्टिविटी 5 के रूप में, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने 2 पेज की रीडिंग कर ली है। आई होप आपने इस कंप्लीट रीडिंग को अच्छी तरह समझ लिया होगा, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझा होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स यहाँ पर मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।